आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ? कुछ लोग हज़रत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह इतनी छोटी उम्र में क्यों हो गया था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई थी। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने इस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस देखा और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप काफ़ी अकेला रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियों की भी उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। कुछ समय के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने खुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीबी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हर एक चीज़ को, हर छोटे छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थीं। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थीं, उसकी तफसीर को समझती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत आयशा के निकाह होने के बाद वो मक्का में ही रहा करती थीं, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थीं और आपका दिमाग बहुत तेज़ था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे तक ही सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रूमान मुझको पकड़कर घर की तरफ लाईं और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी थीं। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो और मुझे उसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेज दिया गया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही इसको पूरा कर देंगे। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्योंकि इस निकाह में हिकमत बहुत ज़्यादा थी।